नवाज देवबंदी का एक शेर है, हर एक सितम पे दाद दी, हर जख्म पे दुआ। हमने भी दुश्मनों को सताया बहुत दिनों। 14 अगस्त को बाड़मेर के सेडवा से शुरू हुई सद्भावना रैली 18 अगस्त को गागरिया शिव में समाप्त हुई। रैली का मकसद बताया गया सीमावर्ती इलाकों में भाईचारे और सद्भावना का संदेश देना, और इसमें कांग्रेस के कई बड़े चेहरे नजर आए। जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, पोखरण के पूर्व विधायक सालेह मोहम्मद, शिव के पूर्व विधायक अमीन खान और फतेह खान और कांग्रेस के कई नेता इस रैली में साथ दिखाई दिए। यानी तस्वीर साफ थी, कांग्रेस के पुराने विरोधी गुट एक मंच पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सद्भावना की तस्वीर थी या इसके पीछे 2028 के विधानसभा चुनाव की सियासी पटकथा भी लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल हरीश चौधरी से। हरीश चौधरी को राजनीति में रणनीति बनाने वाला नेता माना जाता है, लेकिन राजनीति में एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सवाल इसलिए क्योंकि आज जो नेता सद्भावना, एकता और कांग्रेस को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्या उनकी पिछली राजनीतिक रणनीतियों को भी जनता भूल जाए? 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले और उसके दौरान पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी और टिकटों को लेकर खींचतान दिखाई दी, उसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ा। जैसलमेर और पोखरण की राजनीति में फकीर और धनदेव गुटों के बीच खींचतान कोई छिपी हुई बात नहीं रही। आरोप ये लगाया जाता रहा कि हरीश चौधरी ने इस राजनीतिक टकराव में रूपाराम धनदेव को फकीर परिवार के सामने एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर मजबूत किया। अब सवाल ये है, अगर ये रणनीति थी तो उसका फायदा कैसे हुआ, कांग्रेस को या फिर कांग्रेस के भीतर की आपसी लड़ाई ने भाजपा को फायदा पहुंचाया? जिला परिषद की राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव तक पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि कई बार उसका अपना अंदरूनी समीकरण रहा। और परिणाम, जैसलमेर और पोखरण में कांग्रेस को झटका लगा, शिव में भी कांग्रेस का समीकरण उलझा, अमीन खान और फतेह खान के बीच राजनीतिक खींचतान की चर्चाएं सामने आती रही और आखिरकार दोनों चुनाव हार गए। अब वही चेहरे एक मंच पर हैं, तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये बदलाव दिल से आया है या 2028 की जरूरत ने पुराने मतभेद भुला दिए? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर आज फकीर गुट, धनदेव गुट, अमीन खान और फतेह खान एक मंच पर खड़े हैं, तो सवाल ये भी है कि इस एकता का सूत्रधार कौन है? क्या ये कांग्रेस की स्वाभाविक एकता है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का नया राजनीतिक मैनेजमेंट? क्योंकि राजनीति में कोई तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, कई बार तस्वीर के पीछे टिकट का समीकरण होता है, कई बार संगठन का समीकरण होता है और कई बार अगली विधानसभा का पूरा गणित छिपा होता है। अब बात हरीश चौधरी की। अगर सीमावर्ती इलाकों में सद्भावना इतनी जरूरी थी, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना महत्वपूर्ण था, अगर कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर आना इतना जरूरी था, तो ये पहल विधानसभा चुनाव के बाद क्यों? ये पहल चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? जब कांग्रेस के नेता अलग अलग खेमे में खड़े थे, तब क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि इन मतभेदों का सीधा फायदा भाजपा को हो सकता है? आज अगर पुराने विरोधी एक साथ आ सकते हैं, तो क्या ये सवाल जनता नहीं पूछेगी कि चुनाव के वक्त इन्हें एक साथ क्यों नहीं लाया गया? और एक और सवाल, क्या ये सिर्फ सद्भावना रैली है या 2028 के विधानसभा चुनाव की रिहर्सल? क्योंकि अगर हरीश चौधरी का उद्देश्य वास्तव में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो आने वाले दिनों में इसकी परीक्षा होगी। देखना होगा, क्या ये एकता सिर्फ मंच तक रहती है या फिर टिकट वितरण तक जाती है? क्या पुराने गिले शिकवे सच में खत्म होते हैं? क्या कांग्रेस स्थानीय स्तर पर एक चेहरा और एक रणनीति तय कर पाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार कांग्रेस अपने ही नेताओं की लड़ाई से भाजपा को फायदा नहीं लेने देगी? हरीश चौधरी से ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनीति में सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि आज हम साथ हैं, जनता ये भी पूछती है कल हम अलग क्यों थे। और अगर कल की गलतियों से सीखकर आज एकता बनाई जा रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर सद्भावना के नाम पर सिर्फ चुनावी समीकरण साधे जा रहे हैं, तो जनता को यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि यह सद्भावना समाज के लिए है या 2028 की सत्ता के लिए। क्योंकि सीमावर्ती राजस्थान की जनता सिर्फ भाषण नहीं चाहती, उसे स्थायी भाईचारा चाहिए, उसे मजबूत नेतृत्व चाहिए और सबसे बढ़कर उसे चुनाव के समय नहीं, हर समय एकता चाहिए। अब देखना यह है, सेडवा से गागरिया तक चली ये सद्भावना रैली सिर्फ 4 दिन की यात्रा बनकर रह जाती है या फिर 2028 तक कांग्रेस की राजनीति को एक नई दिशा देती है। सवाल हरीश चौधरी से है, क्या ये सद्भावना सच में दिल से है या चुनाव से पहले की सियासी मजबूरी?